नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से आपके सामने आए हैं और हम ऑडियो वीडियो के बहाने आप तक पहुंच रहे हैं ताकि आप बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और कोरोना नामक बीमारी को घर में रहकर ही हराएं। तो हम शिक्षा रूपी अभियान को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा रूपी अभियान को हम आगे बढ़ाते हैं कोरोना की महामारी के दौर में। कोरोना की महामारी के दौर में हम स्कूल को बच्चों के घरों तक लेकर जाते हैं। तो चलिए हम एक कदम और उठाते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए प्रवेश अध्ययन पाठ 5 मन बहलाते मेले, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हो और मेले में भी जाते हो। मेले में झूले भी होते हैं, मिठाइयाँ भी होती हैं, कपड़े भी होते हैं और खेलने का सामान भी होता है, सर्कस भी होता है, खेल दिखाने वाले भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर मेले के बारे में आपको बताएंगे पाठ के जरिए। मेले की चहल पहल। आज बुधवार है। रोजाना की तरह पापा मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। मैंने देखा कि रास्ते में एक बड़े मैदान में कई तरह के झूले लगाए जा रहे हैं। मैंने पापा से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? पापा ने बताया, ऐसा लगता है यहाँ कोई मेला लगने वाला है। मेरे पापा ने कहा, यह मेला हम देखेंगे। मैंने पापा से कहा, यह मेला हम देखेंगे। पापा ने कहा, ठीक है, रविवार को चलेंगे। आप सभी को पता है रविवार की छुट्टी होती है। तो पापा ने कहा, रविवार को चलेंगे। रविवार को मैं, भैया, पापा, मम्मी मेला देखने गए। मेले के अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा और सुसज्जित गेट था। मेले की जगह को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया हुआ था। वहाँ बहुत से लोग थे। मुझे डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में मैं कहीं खो न जाऊं। आमतौर पर बच्चों को लगता है कहीं हम इतनी भीड़ में खो न जाएं। तो ऐसा उसे भी लग रहा था, इसलिए मैंने पापा का हाथ पकड़े रखा। तो बच्चों, इससे हम ये शिक्षा लेते हैं, हम कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं तो हमें अपने मम्मी पापा का या बड़ों का हाथ पकड़े रहना चाहिए, हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। सभी दुकानें सजी हुई, कहीं पर मिट्टी के खिलौने तो कहीं पर गुब्बारे, चूड़ियाँ, वस्त्र आदि बिक रहे थे। मेले में एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन सुनकर बच्चे अपने माता पिता से बांसुरी दिलाने के लिए जिद करने लगे। थोड़ी देर में उसकी सभी बांसुरियाँ बिक गई। कई स्थानों पर महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ दिया गया है, लिखा हुआ है, सोचो और लिखो। क्या तुम कभी कोई मेला देखने गए हो? यदि हाँ तो कौन सा और कहाँ? यहाँ पर आपको लिख कर दिखाना है। यहाँ पर फिर अगला प्रश्न है, वह मेला किस अवसर पर लगता है, उसके बारे में बताना है। किसके साथ गए थे? यहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या खरीदा, क्या क्या खाया? तुम्हें मेले में जाना कैसा लगा? तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि मेले में जाना आपको कैसा लगा। अब देखिए यहाँ पर आ गए फिर झूलों का आनंद। मेले में तरह तरह के झूले लगे थे। एक जगह पर बच्चे काट के घोड़े पर बैठकर झूल रहे थे। एक झूला बहुत ऊपर जाकर नीचे की ओर आता था। मैं और मेरा भाई इस झूले पर बैठे। जब यह झूला ऊपर से नीचे की ओर आता तो हम डर जाते कहीं जमीन पर न गिर जाए। फिर भी हमने झूला झूलने में बहुत मजा आया। सभी को झूला झूलने में बहुत मजा आता है। जैसा कि अब सावन का महीना है, सभी झूलते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ झूलें क्योंकि महामारी का दौर है। एक जगह पर टंगे हुए गुब्बारों पर खिलौना बंदूक से निशाने लगाने थे। मैंने 3 में से 2 निशाने
सही लगाए तो पापा ने मुझे शाबाशी दी। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे बड़े हमें शाबाशी देते हैं। मेले में एक जगह स्त्री पुरुषों का समूह हरियाणवी नृत्य कर रहा था। महिलाएं चमकीले कुर्ते, घाघरे, ओढ़नी तथा गहने पहने हुई थी। पुरुषों ने धोती, कुर्ते और साफे पहने हुए थे। यहाँ पर देखिए चित्र के अंदर भी दिखाया गया है। अब यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं। अब बताओ, क्या तुम्हें नृत्य करना अच्छा लगता है? आमतौर पर सभी को नृत्य करना अच्छा लगता है, तो आपने अपनी राय देनी है। तुम्हें कौन कौन से नृत्य करने आते हैं, कौन कौन से डांस आते हैं, लिख के दिखाना है। हरियाणा के लोक नृत्यों का क्या नाम है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। कठपुतली का खेल। तभी हमारी नजर उस ओर गई जहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। हमने पास जाकर देखा, एक आदमी कठपुतली खेल दिखा रहा था। वह कुछ कह रहा था। कठपुतलियां वैसा ही कर रही थी। मुझे कठपुतलियों का खेल बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा भाई उसको कठपुतलियों का खेल? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए ये कठपुतलियां हैं। आपने टीवी में भी देखा होगा कठपुतलियों का नाच, तो सभी को अच्छा लगता है। मैं भी पढ़ने जाऊंगी, पढ़ी लिखी कहलाऊंगी। क्या कर लेगी पढ़ लिख कर, काम करेगी घर रहकर। जाने दो अब, जाने दो, करके कुछ दिखलाने दो। पढ़ी लिखी कहलाऊंगी, जग में नाम कमाऊंगी। तो पढ़ना लिखना हमें चाहिए। यहाँ पर देखिए नाटक लिखाया गया है। बेटी है, पिता है, दादी है और माँ है। तो बेटी अपने पिता से कहती है मैं भी पढ़ने जाऊंगी। फिर दादी कहती है क्या करोगी पढ़ लिख कर। तो फिर माँ कहती है कि जाने दो और नाम कमाने दो। क्या तुमने कभी कठपुतली का खेल देखा है? कक्षा में इसके बारे में साथियों से आप बातचीत कीजिए। क्या खाया और क्या खरीदा? मेले में घूमते हमारा मन नहीं भरा था, लेकिन सभी को भूख लगाई थी। हमने चाट की दुकान पर गए और वहाँ हाथ धोने का इंतजाम था। हमने फलों की चाट खाई। दुकानदारों ने खाने पीने की चीजें अच्छी तरह से ढक रखी थी। हमने एक दुकान पर जलेबियां और दही बल्ले खाए। दोने व पत्तल डालने के लिए वहाँ पर कूड़ादान था। उसके बाद हम मेले में घूमते रहे। हमने बहुत चीजें खरीदी। मैंने कठपुतली खरीदी, मेरे भाई ने एक मुखौटा और माँ ने दही बिलोने की मटकी ली। हमने दादी जी के लिए जूतियाँ खरीदी। क्या खरीदी? जी के लिए जूतियाँ खरीदी। तो सभी ने मेले का खूब आनंद उठाया। तो यहाँ पर देखिए याद करो और लिखो। अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि उनके समय में किन किन अवसरों पर मेले लगते थे। तो यहाँ आप ने पूछकर लिखना है। क्या मेलों में झूले होते थे और वे होते थे तो कैसे होते थे? मेले में क्या क्या बिकता था? वे मेलों में प्राय कौन सी चीजें खरीदते थे? तो ये सभी अभ्यास आपने करके दिखाना है। आओ मुखौटा बनाएं। आपने मुखौटा बनाकर दिखाना है। तो चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।